हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल आईटी यूनिवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपको इसरो, डीआरडीओ, एमपीसीआर पार्क में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप जो है टर्नर फिटर मशीनिस्ट से रिलेटेड है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है, विच एआरसी वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी में दिया गया है मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी में दिया गया है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको इंजन जनरेटर सेट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट, जो है आपकी आर्क वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि व्हाट इज़ द कलर पेंटेड ऑन द एसिलेटिन गैस सिलेंडर। तो एसिलेटिन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है ब्लैक कलर, ऑप्शन बी में दिया गया है ग्रीन कलर, ऑप्शन सी में दिया गया है आपको ब्लू कलर, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको मैरून कलर। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैरून कलर, जो है आपके एसिलेटिन गैस सिलेंडर पर लगाया होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैरून कलर। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो यहाँ पे हिंदी में समझते हैं प्रश्नों को। बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में रिक्त स्थान एंगल मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो बोला गया है कि जो आपकी बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है उसमें ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितने डिग्री का एंगल मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया हमको, ऑप्शन ए में दिया गया है 60 एंड 30 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया आपको 50 एंड 40 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया आपको 30 एंड 50 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको 60 एंड 40 डिग्री। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 एंड 30 डिग्री, जो है आपका बाय वार्ड टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में हम 60 और 30 डिग्री एंगल मेंटेन रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 60 एंड 30 डिग्री। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया है कि विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो प्रश्न को हिंदी में समझते हैं, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया हमको, ऑप्शन ए में दिया गया आपको टाइप ऑफ जॉइंट, ऑप्शन बी में दिया गया आपको पोजीशन ऑफ वेल्ड की स्थिति, ऑप्शन सी में देगा आपको लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड की लंबाई, ऑप्शन डी में हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड का व्यास। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड का व्यास जो है हमें वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग का कारक निर्धारित करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि विच इज़ द वेल्डिंग मशीन डिज़ाइन टू सप्लाई बोथ AC एंड DC करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोह और अलोह धातुओं को वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन की गई है।
तो यहाँ पे आपको सिंपली बता दें कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो कि AC और DC दोनों सप्लाई पे चलती है और फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल के लिए वेल्डिंग करती है। तो ऐसी आपकी मशीन कौन सी डिज़ाइन की गई है वो आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी में आपको दिया गया ट्रांसफ़र सेट, ऑप्शन सी में दिया गया आपको मोटर जनरेटर सेट और ऑप्शन डी में दिया गया आपको इंजन जनरेटर सेट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट, जो है आपका AC और DC और फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए जो है आपकी डिज़ाइन की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दैन नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है एक डायग्राम दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ मार्केट एक्स। तो यहाँ पे जो है आपको एक्स से मार्केट पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स से मार्क किया हुआ आपको पार्ट दिखाया गया है और आपको पूछा गया है कि ये कौन सा पार्ट है। तो आप ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया आपको सेफ्टी प्लग, ऑप्शन बी में दिया गया आपको स्टील बोतल, ऑप्शन सी में दिया गया आपको वॉल स्पिंडल और ऑप्शन डी में दिया गया आपको डिसॉल्वेड एसिलिटीन, मतलब घुलनशील एसिलिटीन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी प्लग, जो आपको यहाँ पे दिया गया है एक से चिन्हित। तो आपको जो है पता होना चाहिए। दैन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑक्योर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। तो आपको जो है ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको एंगुलर डिस्ट्रक्शन, मतलब कोणीय विकृति। ऑप्शन बी में दिया गया आपको बेंडिंग डिस्ट्रक्शन, बेंडिंग विकृति। ऑप्शन सी में दिया गया आपको लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्गिट्यूडनल विकृति। ऑप्शन डी में दिया गया आपको ट्रांजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ट्रांजेक्शन विकृति। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके वेल दिशा में उत्पन्न वाली विकृति जो होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दैन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल एज इन द एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया आपको कर्व, ऑप्शन बी में दिया गया है ड्रैग, ऑप्शन सी में दिया गया है बेवल और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको गाउंजिंग। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेवेल, जो है आपका वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे का नाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेवेल। दैन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमें जो एक डायग्राम दी गई है उसके बारे में पूछा गया है। तो आप प्रश्न में देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शो इन फिगर, मतलब यहाँ पे आकृति में दिखाया गया हमें वेल्डिंग का दोष पहचानने के लिए कहा गया है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में दिया गया हमें अंडरकट, ऑप्शन बी में दिया गया हमें क्रैकिंग, ऑप्शन सी में दिया गया हमें लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी और ऑप्शन डी में दिया गया आपको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, मतलब अधूरी पेनिट्रेशन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडरकट, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उसे क्या क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंडरकट। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द सिलेंडर विल वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है।
तो आपको जो है यहाँ पे रीज़न पूछा गया है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियाँ जो होती है उसे सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है टू प्रिवेंट गैस लीक, गैस रिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया आपको टू एडजस्ट द गैस सप्लाई, मतलब गैस आपूर्ति को एडजस्ट करने के लिए। और ऑप्शन सी में दिया गया आपको टू ओपन एंड क्लोज फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार खोलना और बंद करने के लिए। और ऑप्शन डी में दिया गया आपको टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, मतलब आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, मतलब आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए जो हम वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबी और सिलेंडर से नहीं हटाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दैन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमको प्रश्न दिया गया है विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वॉल सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर, मतलब बोला गया है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप क्रैकिंग, ऑप्शन बी में दिया गया है बैक फायर, ऑप्शन सी में दिया गया आपको फ्लैश बैक, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको प्रेशर टेस्टिंग। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रैकिंग, जो है आपके रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल सॉकेट को से प्रक्रिया से आउट कर देती है। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। तो आपको ये बहुत ही बेसिक सा सवाल लग रहा होगा, पर ये जो है आपको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये जो है आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए हम जो है बेसिक से एडवांस तक जो है आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए आप कोई भी आपकी परीक्षा हो तो आपकी परीक्षाओं में 70 से 80% जो आपके प्रश्न होते हैं वो बेसिक से ही होती है, मतलब जनरल जो आपके क्वेश्चन होते हैं, और जो आपके 20% या 30% जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं, प्रैक्टिकल बेस होते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे और बेसिक से भी पढ़ेंगे, मतलब आपको जो यहाँ पे आपके बेसिक MCQ भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और एडवांस भी। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। तो आपको बोला है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में दिया गया आपको रेड, ऑप्शन बी में दिया गया आपको ब्लू, ऑप्शन सी में दिया गया आपको ब्लैक, ऑप्शन डी में दिया गया आपको मेहरून। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक। जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और जो आपका मेहरून कलर होता है वो जो आपका एसिलेटिंग गैस होता है उसका मेहरून होता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका ब्लैक होता है। तो आपको जो है दोनों को कलर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दैन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स, मतलब यहाँ से एक्स से रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो हमें जो है यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है कि एक से चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको हैंडल, ऑप्शन बी में दिया गया आपको मिक्सिंग चेम्बर, ऑप्शन सी में दिया गया आपको ऑक्सीजन कंट्रोल वाल, और ऑप्शन डी में दिया आपको एसिलेटिंग कंट्रोल वाल। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल, जो हमें यहाँ पे एक से दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दैन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें जो एक डायग्राम दी गई है तो उसके बारे में आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द PPE, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको, ऑप्शन ए में दिया गया आपको पोर्टेबल स्क्रीन, ऑप्शन बी में दिया गया आपको कीपिंग गॉगल, ऑप्शन सी में दिया गया आपको वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, जो हमें यहाँ पे डायग्राम में दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दैन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेल्यूलियस इलेक्ट्रोड इन ARC वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको वेरी इजी टू रिमूव द डिस्पोजेड स्लैग, मतलब जमा हुआ स्लैग को हटाने बहुत आसान है,
ऑप्शन बी में दिया गया आपको यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया आपको इट इज़ द यूज़ फॉर लो कार्बन स्टील, इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया आपको इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल पोजीशन, मतलब यह सभी स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी टू रिमूव ऑल डिस्पोजेड स्लैग, मतलब जमा हुआ जितना भी स्लैग है उसको हटाने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में हमें सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है, वेरी इजी टू रिमूव डिस्पोजेड स्लैग, मतलब जमा हुआ स्लैग को हटाने में बहुत आसानी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता आपको पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है 7 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में दिया गया आपको 10 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी में दिया गया आपको 14 मीटर क्यूब और ऑप्शन डी में दिया आपको 15 मीटर क्यूब। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 एम क्यूब, जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो है गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग करते हैं, उसके दौरान जो हमें शरीर पर चिंगारी उड़ती है, तो उससे बचने के लिए जो हम पहनते हैं पीपीई, उसे क्या बोला जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया है लेदर कैप, ऑप्शन बी में दिया गया आपको लेदर एप्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया आपको लेदर शूज़ और ऑप्शन डी में दिया गया आपको कटिंग गॉगल्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेदर एप्रॉन, जो है हम गैस कटिंग के दौरान शरीर पे उड़ने वाली चिंगारियों से बचाने के लिए पहनते हैं, तो उसको लेदर एप्रॉन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन द गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो को कैसे बुझाएं। तो यहाँ पे हमें जो है गैस वेल्डिंग के बाद जो आपकी लो होती है उसको कैसे बुझाया जाता है वो पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया हमें शट ऑफ ऑक्सीजन एंड डीप ब्लो पाइप इन वाटर, मतलब ऑक्सीजन को बंद करे और पानी में ब्लिप पाइप को डुबोए। ऑप्शन बी में दिया गया है शट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिलेटन वॉल एट अ टाइम, मतलब एक साथ ऑक्सीजन और एसिलेटन वॉल बंद करें। और ऑप्शन सी में बोला गया है शट ऑफ ऑक्सीजन वॉल फर्स्ट नेक्स्ट एक्सीलेटन वॉल, मतलब ऑक्सीजन वॉल को पहले एक्सीलेटन वॉल को बाद में बंद करें। ऑप्शन डी में दिया गया आपको शट ऑफ एक्सीलेटन वॉल फर्स्ट एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन वॉल, मतलब एक्सीलेटन वॉल को पहले ऑक्सीजन वॉल को बाद में बंद करें। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शट ऑफ एक्सीलेटन वॉल फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वॉल, मतलब जो है आपका पहले एक्सीलेटन गैस का वॉल आपको बंद करना है, देन नेक्स्ट जो है आपको ऑक्सीजन वॉल को बंद करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखेंगे, वाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, मतलब आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है हमको लॉन्ग एआरसी लेंथ, मतलब लंबी चार की लंबाई, स्पीडी वेल्डिंग शीघ्र वेल्डिंग, ऑप्शन सी में देगा आपको शार्ट आर्क वेल्डिंग, मतलब लघु चाप वेल्डिंग, और ऑप्शन डी में देगा आपको नॉर्मल आर्क लेंथ, मतलब सामान्य चाप की लंबाई। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग आर्क लेंथ, मतलब लंबी चाप की लंबाई। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाता है, तो लॉन्ग आर्क लेंथ के वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखेंगे, विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इन इनविजिबल टू नेकेड आई,
मतलब वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। मतलब बोला गया है कि वेल्डिंग में कौन सा ऐसा दोष है जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसका जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया आपको स्पेटर, ऑप्शन बी में दिया गया आपको पोरसिटी, ऑप्शन सी में दिया गया आपको अंडरकट और ऑप्शन डी में दिया गया आपको स्ट्रे आर्क। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोरसिटी, जो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोरोसिटी। दैन नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी ही वीडियो के डेली अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।